दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी इस नए वीडियो में। और बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे और ये पूछा जा रहा था कि सर ये बताइए, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आदमी एक लंबे समय से जुड़ा हुआ है और काम कर रहा है और पूरी मेहनत से काम कर रहा है, लगातार मीटिंग में आता है, ट्रेनिंग में आता है, अपने सीनियर से बात करता है और फिर वो फील्ड में प्रॉस्पेक्टिंग करता है, फिर भी उसके साथ टीम नहीं बन रही, तो वो क्या करे? ऐसी समस्या आपके साथ भी आ सकती है साथियों। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक समस्या के रूप में सामने खड़ा रहता है और ये सोचता है कि यार अब मैं क्या करूं, जैसे जैसे मेरी अपलाइन बोल रहा है वैसे वैसे मैं करता जा रहा हूं, इसके बाद भी अगर ज्वाइनिंग नहीं निकल रही है तो उसके सामने ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने बड़े बड़े जो है एमएलएम के लीडर्स हैं, जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडर्स हैं, डायमंड्स हैं, वो सब लोग कहते हैं कि मैंने ये मुकाम हासिल किया तो मैंने ऐसे ऐसे काम किया। तो इसलिए वो जो अपने बारे में बता रहे हैं उस हिस्ट्री से भी वो बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं हो पाता है। उसको तो खाली ये समझ में आता है कि हाँ, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो है अपने आप को जोड़ा, वहां पे जुड़े और उन्होंने जो है लोगों को जोड़ा और यहाँ पे आज इस मुकाम पे पहुंच गए। उसका जो असली सवाल है उसका जवाब उसको नहीं मिल पाता है। उसका असली सवाल क्या है कि वो कैसे कैसे काम कर कर वहां पहुंचे हैं, ये उनको बताना है। तो साथियों, आज मेरा ये वीडियो इसी बात को लेकर के है। आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। मेरा नाम है राकेश कुमार चौधरी, जैसे आप लोग जानते हैं, और मैं आज आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से ये चीजें बताने वाला हूं कि एक्चुअली जो आदमी एक लंबे समय से नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है लेकिन उसके साथ टीम नहीं बन रही, तो उसे क्या करना चाहिए, वो अपने माइंडसेट को किस लेवल तक लेके जाए, किस हिसाब से सोचे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने माइंडसेट को किस तरह से जो है हैंडल करिए, अपने दिमाग में किस तरीके की बातें लेके आइए और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ जाए। मैं शुरुआत करता हूं अपनी बात को। देखिए, इंसान की जो सोच होती है लगभग एक जैसी ही होती है, लेकिन उसकी कंडीशन अलग अलग होती है ना। मैं एक कहानी से शुरुआत करूंगा अपनी बात को कि हर आदमी की सोच एक ही जैसी होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम एक लीडर लंबे समय तक काम किया, उसके साथ टीम नहीं बनी, तो उसके साथ टीम क्यों नहीं बनी, इसका जवाब भी मैं बाद में दूंगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं साथियों। अकबर साहब का दरबार लगा हुआ था, बहुत सारे लोग वहां मंत्री से बैठे हुए थे और एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा हो रही थी जिसका उस दरबार से कोई मतलब नहीं था। तो दरबार में बीरबल साहब ने अकबर साहब ने बहुत ध्यान से उन सब की बातों को सुना और सुन करके जो है बीरबल से कहा कि देखिए बीरबल, एक छोटी सी बात को लेकर के इन लोगों में कितनी असहमति है, ये लोग आपस में सहमत नहीं है, ऐसा क्यों है? तो बीरबल ने कहा कि जहां पर ना हर इंसान की सोच एक ही जैसी होती है। तो अकबर ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे तो ये सभी लोग जो है आपस में कि एक बात को लेकर के सहमत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। शाम हो गई और अकबर बीरबल चले गए बाग में घूमने के लिए। अकबर साहब ने शाम को फिर वही क्वेश्चन दोहराया कि बीरबल, मुझे ये बताइए कि हर इंसान की सोच एक जैसी क्यों नहीं होती है। बीरबल को एक कोने में एक कुआं दिखाई पड़ा और बीरबल ने कहा कि महाराज उस कुएं के पास चलिए। अकबर ने कहा चलिए ठीक है, चलते हैं। कुएं के पास गए, बीरबल ने उस कुएं में झांका, उस कुएं में पानी भरा हुआ था। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, पूरे राज्य में जो है मुनादी करवा दीजिए करवा दी जाए कि सबको एक एक लोटा दूध इस कुएं में डालना है, ठीक है ना। तो अकबर साहब ने जो है इसके बारे में मुनादी करवा दी और मुनादी करवाने के बाद बता दिया कि अगली पूर्णमासी को राज्य के सभी लोग एक एक लोटा दूध इस कुएं में डालेंगे। वो दिन आ गया, सारी तैयारियां हो गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से एक आदमी आए और उस कुएं में एक लोटा दूध जरूर डाले, और ध्यान भी दिया जा रहा था। जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, लास्ट में देखा गया तो उस कुएं में दूध की जगह पानी ही नजर आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ? तो बीरबल ने जो है महाराज अकबर से कहा, अकबर ने पूछा कि बीरबल से कि
आखिर बीरबल ऐसा क्यों हुआ कि इस कुएं में दूध की जगह पानी पानी नजर आ रहा है? तो बीरबल ने कहा, महाराज मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर इंसान की सोच एक ही जैसी होती है। जब ये शाही फरमान जारी हुआ था, उस शाही फरमान का भी बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग ये सोच रहे थे कि यार एक लोटा दूध मैं जो कुएं में डालूंगा उससे मेरे कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो आदमी अपने फायदे की सोच रहा था। और उसी में से कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि अगर सारे लोग दूध डाल रहे हैं, अगर मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सोच करके हर व्यक्ति ने अपने मन में सोचा कि इतने सारे दूध में एक लोटा पानी पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने जो है ऐसे करके सारे लोगों के मन में ये विचार आ गया। सिमिलर सिमिलर विचार सारे लोगों के मन में आया, लेकिन उसको हर आदमी को नहीं पता था कि यही से ऐसे ही अगला भी सोच रहा है। तो इस तरीके से उस कुएं में दूध की जगह पानी नजर आया। और हमेशा की तरह अकबर जो है बीरबल के इस जवाब से बेहद खुश हुए और उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई। साथियों, ये छोटी सी जो कहानी मैंने आपको बताई, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि एक्चुअली ह्यूमन नेचर एक ही जैसा होता है। चाहे जहां के लोग हों, उनका स्वभाव एक ही जैसा होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम लगातार कई लोगों से मिल रहे हैं तो लोग जुड़ते क्यों नहीं है? जबकि वही हमारा सीनियर कहता है कि सेम सिस्टम है, सेम प्लान है, सेम प्रोडक्ट है, और देखिए अगला इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दिया, आप कह रहे हो कि मेरी टीम ही नहीं बन रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सिचुएशन में आपको ये बातें विशेष ध्यान में रखनी है। पहली बात यह है कि जब हम प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं शुरुआत में, तो हम इतने मेच्योर नहीं होते हैं, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं। या तो हम उससे ज्यादा बोल जाते हैं, या तो फिर हम उसको वो बात नहीं बता पाते हैं जो वो सुनना चाहता है। सबसे पहली बात यह है कि या तो हम ज्यादा बोलते हैं या तो कम बोलते हैं। दूसरी बात, ट्रेनिंग और मीटिंग और सीनियर के मोटिवेशन से इतना हम आवेशित हो जाते हैं कि हम जहां भी जिस प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं वहीं पे उसको क्लोज करने का प्रयास करते हैं। चाहे जैसे हमने लिस्ट बना ली है, सपोजेड कोई मेरा मित्र रमेश है। अब रमेश को मैंने फोन पे बात किया था, उसने कहा ठीक है मुलाकात करेंगे, और वो रास्ते में ही मुझे मिल गया। अब मैंने उसको रास्ते में ही बताना शुरू कर दिया। ये भी गलती हम करते हैं कि रास्ते में ही हम प्रॉस्पेक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, बिना उसकी परमिशन लिए, बिना उसका अपॉइंटमेंट लिए। अगली प्रॉब्लम क्या आती है कि जिस आदमी से को आप प्लान दिखाने गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। उसका बैकग्राउंड कैसा है? बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि वो उसकी सस्पेक्टिंग करिए, उसके बारे में नॉलेज रखिए कि वो एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ना, उसकी नीड क्या है। अगर ऐसा तो नहीं है कि यार उसको जो है उसका काम चल जा रहा है और वो जो है इधर सोच ही नहीं रहा है, तभी आपको सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे मोटिवेट किया जाए। अगला जवाब इसका ये है कि जिस आदमी को आप जोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या ये वो उसके पहले किसी कंपनी में धोखा तो नहीं खा चुका है? अगर ऐसा है तो भी आपके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आप भले ही उसको प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो, उसको बता रहे हो, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत दमदारी के साथ बता रहे हो, लेकिन अगर वो किसी कंपनी में धोखा खाया हुआ है और अगर ये बात आप नहीं जानते हैं तो आप लाख कर लीजिए, वो नहीं जुड़ेगा आपके साथ। समझ रहे हैं ना? और आगे बताते हैं आपको हम कि जब भी प्रॉस्पेक्टिंग करने जाइए तो उससे अपॉइंटमेंट लेकर के ही जाइए, ताकि वो आदमी आपको टाइम दे सके। बिना अपॉइंटमेंट के अगर आप जाएंगे तो मुंह की खाएंगे। प्रयास ये करिए कि वो आदमी चल करके आपके साथ आपके पास आवे। आपके पास का मतलब ये है कि उसके घर पे जाके प्लान करने से बचिए आप। अगर वो आ सके उसको अगर आप फोन पे बुला रहे हैं, अगर वो आपके पास चल करके आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो समझने के लिए आ रहा है। वो आदमी तब आपकी बात को ध्यानपूर्वक समझेगा। ये अगर वो आपकी बुलाने से चला आया तो आपकी आधी जीत पक्की हो गई। समझ रहे ना? 500 टीम, अगर 500 लोगों की टीम, आप 500 लोगों की लिस्ट आपने बना रखी है और 500 लोगों से आप मिलते हैं, ठीक है, तो 500 लोगों की 500 तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन सोच सबकी एक ही जैसी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, हर आदमी अपने फायदे के बारे में ही सोचता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो अपने फायदे के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन उसके जो पीछे जो घटनाएं घट गई हैं उससे वो इंस्पायर हो रहा है, वो निर्णय एक्चुअली उन्हीं के आधार पर लेता है। तो साथियों, ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी किसी से मिलिए तो उसको जो है अपॉइंटमेंट लेकर के मिलिए, ठीक।
उसके घर पे प्लान दिखाने से बेहतर ये है कि उसको आप कहीं बुला करके और प्लान दिखाइए। अगर वो चला आता है आपके बुलाने से तो आधी जीत आपकी पक्की होगी, जर्नी निकल आएगी। अगली बात ये है कि आप इसके बारे में सस्पेक्टिंग करिए, पता करिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पहले किसी कंपनी में जुड़ा रहा हो और वो फेल हो गया हो। ये भी आप ध्यान रख दीजिएगा। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि उस आदमी की वास्तविक परेशानी क्या है, उसकी नीड क्या है। आप जब ये चीज, इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तभी आप जो टीम खड़ी कर पाएंगे। और हम चलते चलते आपको एक बात बताना चाहते हैं साथियों कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा उतावलापन। देखिए, टीम खड़ी करना है, जल्दी टीम खड़ी करना है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं खड़ी करना है, क्योंकि जल्दबाजी अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप डिफीट हो जाएंगे, आप हार जाएंगे, आपकी टीम नहीं बन पाएगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप जल्दबाजी ना करें, जल्दी जल्दी टीम खड़ी करना है, ठीक है, लेकिन जब भी किसी से मिलिए तो धैर्य के साथ मिलिए। और अगर 3 बार 4 बार फोन करने के बाद कोई आदमी अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है तो उसको कुछ दिन के लिए आपको छोड़ देना पड़ेगा। मैं आपको यही तो बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी कोई सीनियर खड़ा होकर के अपनी लाइफ के बारे में बताने का प्रयास करता है तो वो जैसे किसी का 3 साल का करियर रहा है, किसी का 5 साल का करियर रहा है, तो वो इन सारी बातों को एक साथ 15 मिनट में 10 मिनट में कैसे बता सकता है। फिर आप ही लोग कहते हैं कि सर ये बताइए, एक लंबे समय से मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, मेरी टीम नहीं खड़ी हो रही है। अब आप ही बताओ, कल को आप अगर डायमंड बन गए और आपसे पूछा जाएगा कि आपने वो क्या क्या काम किया है जिससे आपकी टीम बनी है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप भी तो ऐसे ही कहोगे ना कि मैंने इस बिजनेस को साइन किया, मैंने इसमें विश्वास जताया, मैंने 100% सरेंडर किया अपने सीनियर को, जैसे जैसे मेरे सीनियर ने कहा मैंने वैसे वैसे काम किया, मैं वैसे करता गया, आज देखिए मैं लाखों रुपए महीने कमा रहा हूं, मैं डायमंड हो गया। आप भी तो ऐसे बताओगे, लेकिन आप तो ये नहीं बता सकते हो कि अगले को मैंने कितनी बार फॉलो करके जोड़ा है ना, अगले को मैंने कहां कहां कैसे कैसे जो है मोटिवेट किया है, उसके ऊपर मैंने कैसे कैसे निवेश किया है ना, उसके सवालों के जवाब को देने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। ये सब बातों का तो मतलब आप ये कैसे कोई आदमी बता सकता है? आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई आदमी कैसे बता देगा कि हाँ मैंने ये टीम जो खड़ी की है 1000 लोगों की, इन 1000 लोगों को टीम खड़ी करने में मैंने ये काम किया है? संभव ही नहीं है। जब भी कोई लीडर खड़ा होता है तो उसके पास लिमिटेड टाइम होता है ये चीज बताने के लिए, और उसी टाइम में वो सारी बातें कहता है। तो साथियों, उम्मीद है जो मैंने बताने का प्रयास किया है आपको वो बातें समझ में आई हैं, और मेरी इन बातों से अगर आपको जरा सा भी क्लेरिफिकेशन मिला है, आपको जरा सी भी क्लैरिटी आपके माइंड में आई है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चलते चलते आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी एमएलएम कंपनी में आप जुड़े हुए हैं और आप काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत है, तरीके को बदलने की जरूरत है कि जिस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं, वो अगर नहीं सफल हो रहा है तो आप जस्ट अपने सीनियर से संपर्क करिए और फिर अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करिए। कंपनी छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमको अपने तरीके को बदलने की जरूरत है। तो साथियों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी इन्हीं बातों के साथ। नमस्कार।